थैंक यू वेरी मच। खुदावंद के नाम को जलाल मिले और सारा जलाल खुदावंद का हो। और आप सब की शमूलियत के लिए बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। खुदावंद अपना फजल करने वाला खुदा है, हमारा बाप है, हमारा छुड़ाने वाला, बचाने वाला, जिसने अपने बेटे यीशु मसीह नासरी को हमारे लिए भेजा। और हम बुक ऑफ जेनेसिस की स्टडी कर रहे हैं, पैदाइश, उत्पत्ति की किताब, तकवीन की किताब, और इसके 4 चैप्टर्स हमने पढ़ लिए हैं बड़ी डिटेल में, हमने इसको स्टडी किया है। आज हम चैप्टर 5 को करेंगे। इट्स अ शॉर्ट चैप्टर बट स्टिल देयर आर सम डीप मैसेजेस इन देयर। और मैं इसकी पहली आयत से पढ़ूंगा। ये आदम का नसबनामा है। जिस दिन खुदा ने आदम को पैदा किया तो उसे अपनी शबीह पर बनाया, नर और नारी उनको पैदा किया और उनको बरकत दी, और जिस रोज वो खलक हुए उनका नाम आदम रखा। और आदम 130 बरस का था जब उसकी सूरत व शबीह का एक बेटा उसके यहाँ पैदा हुआ, और उसने उसका नाम सैत रखा। और सैत की पैदाइश के बाद आदम 800 बरस जीता रहा, और उससे बेटे और बेटियां पैदा हुई, और आदम की कुल उम्र 930 बरस की हुई तब वो मरा। इन पहली आयत में एक तो ये कि आदम की एज का हमें पता लगता है कि 930 ईयर्स ओल्ड थे जब उनकी डेथ हुई। और यहाँ पर लिखा है कि खुदा ने उसे अपनी शबीह पर बनाया। ये चीज़ हम जानते हैं। और हम देखते हैं कि जब फर्स्ट चैप्टर को हमने स्टडी किया था तो उसमें हम पढ़ते हैं कि खुदा ने अपनी शबीह पर आदम और हवा को बनाया। लेकिन एक चीज़ जो सिग्निफिकेंट है वो यहाँ पर नजर आई। लिखा है कि जिस रोज़ खलक है उनका नाम आदम रखा, क्योंकि आदम, दोनों का ही नाम आदम रखा, क्योंकि आदम ने अपनी बीवी का नाम हवा रखा, लेकिन खुदा ने जो है वो उन दोनों का नाम आदम रखा क्योंकि वो उसकी पसली से निकाली गई थी। और गॉड सॉ देम एज एज इक्वल, बराबर के तौर पर देखे। उसमें से कोई बड़ा या छोटा या अफजल या कमतर नहीं था या बरतर नहीं था। इट्स जस्ट के दोनों फर्क हैं। समटाइम्स बीइंग डिफरेंट इज नॉट बीइंग अबव और बीइंग बिलो। इट्स जस्ट के दोनों को क्रिएट किए जाने का मकसद, दोनों की लाइफ का, दोनों की जो नेचर में जो डिफरेंसेस थे वो एक फंक्शन के लिए थे। दोनों को खुदा ने यूनिकनेस दी थी। तो आदम ये दावा नहीं कर सकता था कि मैं अफसल हूँ हर मामले में या औरत किसी तरीके से कमतर है। इस जस्ट के कुछ चीज़ों में ऑब्वियसली मेन एक्सेल करते हैं और कुछ चीज़ों में फीमेल जो है वो करती हैं। अब जैसे कुव्वत है, फिजिकल स्ट्रेंथ है, ठीक है ना, उसमें हम देखते हैं कि मर्द औरत से हमेशा अफसल रहा है। लेकिन ऑन द अदर साइड बहुत सारी ऐसी ट्रेट्स हैं जिसमें ख़वातीन को खुदा ने ये ब्लेसिंग दी है कि वो मर्दों से ज़्यादा अफसल हैं। तो इसलिए लिखा है कि उनका नाम, उसका नहीं, उनका नाम आदम रखा। एक और चीज़ जो कि हम गलत फहमी का शिकार रहते हैं कि हम कहते हैं कि हम सब खुदा की शबीह पर पैदा हुए। बेसिकली इनडायरेक्टली ये करेक्ट भी है और लेकिन इनकरेक्ट भी है। इसलिए कि आगे लिखा है कि आदम जब 130 बरस का था तो उसकी उसकी सूरत और शबीह का एक बेटा पैदा हुआ। तो ये बात हम पहला करंथियों 15वां बाब में हम फिर जाके पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ है कि जैसा वो खाकी था वैसे और भी हैं। मीन्स कि हम लोग जो हैं हम उसके उसकी मानद हैं, यानी कि हमारी बात हो रही है। इसके मतलब ये नहीं है कि और ह्यूमन बींग्स थे। जो वो जब लिखा हुआ है कि जैसा वो खाकी था, मीन्स उस जैसे और है, मीन्स कि वो जो उसकी नस्ल से पैदा हुआ। लेकिन जैसे फिर वो रूहानी होगा तो उसकी मानद भी हम फिर होंगे। क्योंकि अगर हम उस आयत का ये मतलब निकालें कि जैसे वो हकी था और भी हैं, तो इससे मुराद और आदम भी थे या और ह्यूमन बीइंग्स भी थे, तो फिर इसका मतलब है मल्टीपल जीससेस भी होंगे। अगर हम इसी पॉइंट को लेके चलें कि अगर आदम था और उसकी मानद और भी थे, तो फिर लिखा है कि जैसे फिर वो रूहानी उसकी मानद भी और, ठीक है। तो अब उसका मतलब ये नहीं है कि जैसे एक यीशु है तो फिर ढेर सारे और भी यीशु हैं। तो इसका मतलब है कि जैसे हम उसकी शक्ल पे हुए, सारी जो नस्लें बाद में पैदा हुई, इसी तरह यीशु के ऊपर भी जलाली बदन को रिसीव करेंगे तो विल बी देन आफ्टर द सेकेंड एडम। तो यहाँ पर ये क्यों लिखा गया कि उसकी सूरत और शबीह का? इसलिए कि जब खुदा ने आदम को बनाया था तो अपनी सूरत और शबीह पर बनाया था। कुछ ट्रेट्स हैं जैसे हमारे अंदर, मैंने तसलीस की बात की थी कि हम जैसे खुदा तसलीस है, हमें भी खुदा ने तसलीस के उस पे बनाया, पैटर्न पे बनाया। हम रूह, बदन और जान, हमारे अंदर भी एक तसलीस है। तो ये तो हमारा जो है ना ये गॉडली एलिमेंट है। दैट्स व्हाट वी कैन से कि हम खुदा की मानिंद है। तो लेकिन ऑन द अदर साइड हम अपने बाप आदम की मानिंद है। तो यहाँ पर जब लिखा गया ना कि उसकी सूरत और शबीह का,
दैट मीन्स के फॉलन नेचर की बात हुई है कि जैसा वो हो गया था आदम अपनी नेचर में, फॉलन नेचर में, वैसा सा फिर बाकी औलादें भी हुई। और एक और भी यहाँ पर जो कहा गया है कि 130 बरस का था, तो उसमें जनरली लोग ये काउंट करते हैं कि ये जो एज काउंट हुई है ये जब उनको बागेदन से निकाल दिया गया था उसके बाद की ये काउंटिंग है, क्योंकि बागेदन में नोबडी नोस कि वो कितना अरसा रहे, 100 साल रहे, 1 दिन रहे, 10 दिन रहे, 20 दिन रहे, वी डोंट नो, क्योंकि वहां पे हमें टाइम जो है वो उसका ज्यादा नहीं अंदाजा। बाइबल इस मामले में खामोश है। तो अगर बाइबल खामोश है तो फिर हमें अंदाजे लगाने की या अपनी थ्योरियां बनाने की जरूरत नहीं होती। मैंने बहुत दफा देखा है कि लोग क्या करते हैं कि जब बाइबल जहाँ पे खामोश होती है तो लोग अपने उसमें से अंदाजे लगाते हैं, उधर से फिर बिदतें पैदा होती हैं। तो हम खुदा से ज्यादा अक्लमंद नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे खुदा से कोई भूल हुई है या यहाँ पे बाइबल खामोश है तो दिस शुड नेवर हैपेंड, ऐसा नहीं होना चाहिए था। हमें जो है वो ये सोचने की ज़रूरत है कि देयर इज़ अ रीज़न कि बाइबल ने वो चीज़ें नहीं बताई या वो उनको खामोश रखा है। तो अगर खुदा की मर्ज़ी होती तो खुदा ज़रूर लिखवाता। बुक ऑफ रेवलेशन में, मुकाशवा में एक आयत है कि जो तेरे पास है उसको तू मजबूती से थामे रहे। यानी कि जितनी हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो मोर देन इनफ है टू अंडरस्टैंड गॉड्स पर्पस, खुदा के मंसूबे को, खुदा के प्लान को, और खुदा की निजात का जो प्रोविज़न है उसको, मसीह की आमद को, और हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल होने के वाले से जो कुछ हमें दिया गया है वो खुदा ने इनफ हमें दिया है, बल्कि मोर देन इनफ दिया है। एक और इसमें आयत में एक और चीज़ है, ज़बूर 90 में भी ये आयत है, और फिर सेकंड पीटर्स में भी ये आयत है कि खुदा के नज़दीक एक दिन 1000 साल के बराबर है और 1000 साल एक दिन के बराबर है। तो हम देखते हैं कि इन गॉड्स प्लान जो वन डे है वो एक दिन, और जिस इसलिए जब लोग कहते हैं ना कि जिस खुदा ने कहा था कि जिस दिन तूने ये फल खाया तू मरा, तो हम उसमें भी फिर देखते हैं कि आदम अगर खुदा के दिन के मुताबिक देखा जाए तो वो 1000 साल का होके नहीं मरा था, वो 930 का होके ही उनकी डेथ हो गई थी। तो दैट मीन्स के गॉडली डे के काउंटिंग में देखा जाए तो ही डाइड द सेम डे। आदम जो थे वो एक ही दिन में, यानी कि उसी दिन में मर गए, जो कि पहला फर्स्ट 1000 ईयर था। उसके बाद हम देखते हैं कि सेथ जो हैं वो 105 बरस के थे, उनसे अनूस पैदा हुए, और फिर उनकी उम्र 912 बरस की हुई थी। फिर अनूस 90 बरस के थे जब उनसे कैनान पैदा हुए, फिर उनकी भी उम्र ओवरऑल जो थी 905 बरस की थी। फिर कैनान जो थे वो 70 बरस के थे, उनसे महलल एल पैदा हुए, अब उनकी ओवरऑल उम्र 910 साल थी। फिर महलल एल 65 के थे जब उनसे यारद पैदा हुए, और हम देखते हैं कि यारद की उम्र 895 हुई, और फिर यारद 162 साल के थे जब उनसे हनूक पैदा हुए, और हनूक की जो है वो पैदाइश के बाद वो लिखे कि 800 बरस और जीते रहे, और उनकी उम्र 962 साल की हुई। ये सेकंड मोस्ट एज है। यारद जैरिड जिसको कहते हैं इंग्लिश में, ये 962 साल जिंदा रहे। हनूक 65 बरस के थे और उनसे मतूसला पैदा हुए, और मतूसला जो है वो की पैदाइश के बाद लिखे कि हनूक 300 साल तक और जिंदा रहे, और फिर जब 365 साल के थे तो क्योंकि वो खुदा के साथ चलते थे और फिर गायब हो गए, खुदा ने उन्हें उठा लिया। फिर मतूसला जो है वो 187 बरस के थे, ही मस्ट हैव वेटेड अ लॉन्ग टाइम टू गेट मैरिड या जो भी। तो उनकी उम्र 969 साल की हुई। सो 969 ईयर्स, सो दैट्स द लॉन्गेस्ट एनी ह्यूमन बीइंग हैज एवर लिव्ड। और फिर हम देखते हैं कि उनसे लमक पैदा हुए, और लमक से फिर नू पैदा हुए। नू की टोटल उम्र जो थी वो 950 ईयर्स थी। अब ये उम्रें क्यों इतनी ज़्यादा थी? क्योंकि जैसे मैंने एक बताया था कि जो एक वाटर कैनपी वाला जो एक थ्योरी है उसमें ये कहा जाता है कि जेनेसिस चैप्टर 1 में लिखा हुआ है कि फिजा के ऊपर का पानी और फिजा के नीचे का पानी। और तूफान नू में हम जब पढ़ते हैं, आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे, तो उसमें ज़रा मैं ये इस बात को और डिटेल में बताऊंगा वाटर कैनपी वाला, कि देयर वाज अनदर प्रोटेक्टिव लेयर इन द हेवन। जैसे हमारे हम आजकल जो है ओजोन लेयर को कहते हैं, तो वो थिन एयर है और वो गैस की लेयर है, बट देयर वाज अनदर लेयर जो कि स्कॉलर्स बिलीव करते हैं कि इट वाज वाटर बेस्ड लेयर। और जब तूफान आया तो लिखे ना कि जमीन से जो है चश्मे फूट निकले और सौते
निकले और आसमान के दरीचर खिड़कियां खोलेंगे और आसमान का जो पानी था वो भी नीचे आ गया. सो दैट कैनोपी वाज रिमूव्ड एंड दैट हैज कॉज्ड अल्ट्रावायलेट रेज नाउ टू इम्पैक्ट, क्योंकि वो उसके बाद एकदम हम देखते हैं कि उम्रें लोगों की कम होना शुरू हो गई तूफान के फौरन बाद. सो देयर वाज डेफिनेटली एटमॉस्फेरिक वो जो एक डिफरेंस था दुनिया में, जिसकी वजह से लोगों की उम्रें ज़्यादा थी और क्लाइमेट डिफरेंट था. और एक और चीज़ जो इस चीज़ को समझनी हमें ज़रूरी है कि उनकी एजिंग जो थी वो भी जो है वो स्लो थी, क्योंकि अगर एक शख्स 100 साल का आदम 130 साल के हैं जब उनसे पहला वो जो सेथ पैदा हो रहे हैं, तो दैट मीन्स के उनकी जो टाइमिंग जो है वो जो कह लें कि हमारे कैलेंडर के मुताबिक एट 130 ईयर्स ही मस्ट हैव बीन स्टिल लाइक 20 ईयर्स ओल्ड. और उनका जो बॉडी का डिके है वो बहुत स्लो था. दे लिव्ड यंगर एंड लॉन्गर. आप देखें ना कि कुछ लोगों का लिखा है कि 105 वर्ष का था जब उससे फिर ये बेटा पैदा हुए, एक बंदा 187 साल का है तो उससे फिर ये पैदा हुए. तो देखिए 187 ईयर्स ओल्ड एंड ही इज सो यंग के उनसे औलादें पैदा हो रही हैं और फिर लिखे उनसे और बेटे और बेटियां भी पैदा हुए. सो दैट शोज वन थिंग कि उनकी जो फिजिकल डिके है, अब जैसे हम देखते हैं कि जो आजकल का जो दौर है उसमें फिर दाऊद बादशाह ने उस चीज़ को कैप्चर किया कि जब ज़बूर में लिखा कि 70 वरे थी 80 वरे थी, मीन्स के 70 वाज कंसिडर्ड एज अ नॉर्मल एज और एक लाइफ टाइम को 70 ईयर्स कहा गया. और अगर लिखा है कि कुव्वत है तो फिर 80 साल. हम देखते हैं कि लोग 90 साल के होके हार्डली वी सी एनीबडी लाइक दुनिया में एक आधा ही को बंदा होगा जिसकी कोई एग्जांपल होती है कि जी ये 100 साल का हो गया. पीपल जनरली डाई बिफोर दे हिट 100 और वो बहुत ही ज्यादा, और बाय द टाइम दे हिट 100 वो बहुत ही ज़ईफ हो चुके होते हैं, बहुत ही उनकी बॉडीज जो है वो बिल्कुल ओल्ड हो चुकी होती हैं. और आप देखें कि एवरी डेकेड और स्पेशली अब जो है वो और ज़्यादा इस चीज़ के बारे में 20s में आपकी स्ट्रेंथ फर्क है, फिर 30s में जाके और है, फिर 40s में 50s में. और जनरली हम देखते हैं कि आफ्टर 40s एवरीथिंग चेंजेस और आफ्टर 50s फिर और ज़्यादा. लेकिन आप देखें कि यहाँ पर ये था कि चाहे वो खवातीन थे चाहे मर्द थे, उनकी एजेस बड़ी स्लोली. अब देखेंगे अगर वो आदम 130 के थे तो हवा भी तो 130 साल की ही थी. तो जब उनसे बेटा पैदा हो तो शी वाज इन चाइल्ड बेयरिंग एज और शी वाज वेरी यंग. तो ये चीज़ें हमें यहाँ पर कंसिडर करने की ज़रूरत है. तो उसके बाद जब खुदा ने उम्रें कम की तो फिर एकदम ड्रेस्टिकली वो कम हुई क्योंकि वो हटा दिया गया था बैरियर. एक और चीज़ यहाँ पे समझने की ज़रूरत है कि हनूक वाज द फर्स्ट प्रॉफिट, क्योंकि यहूदा के ख़त में एक आयत पढ़ें तो वहाँ पे हनूक की प्रोफेसी लिखी हुई कि हनूक ने ये प्रोफेसी की थी कि वो अपने हज़ारों कुदूसों के साथ आया. सो हनूक वाज द फर्स्ट पर्सन जिसने मसीह की प्रोफेसी की थी. देयर इज़ अ बुक कॉल्ड बुक ऑफ इनॉक या हनूक की किताब, जो कि वाइडली अवेलेबल है ऑनलाइन पीडीएफ में भी. और तो उस किताब में से मूसा नबी ने भी इस्तिस्ना में की बुक में कोट किया हुआ है, यहूदा के खत में भी. और कहा जाता है कि चर्च जब अर्ली चर्च टाइम था उसमें वो सर्कुलेशन में थी, लेकिन लॉट ऑफ बुक्स वर लॉस्ट, बाइबल की लॉस्ट बुक्स भी हैं. तो ये 1800 में जाके फिर वो फाइंड हुई थी आर्कियोलॉजिकल, जब वो डिगिंग्स हो रही थी तो हनूक की बुक दोबारा मिली. तो जो अफ्रीकन कैनन है जिसको इथियोपिक कैनन कहते हैं, इथियोपियन बाइबल, उसमें हनूक की किताब का जिक्र है. उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल्स मिलती हैं स्पेशली फॉलन एंजल्स के बारे में, और ये भी कि वो कौन कौन थे जिन्होंने आकर ज़मीन पर इंसान की बेटियों से शादियां की एंड ऑल दैट. तो उसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में जब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे तो देन वील गो इनटू मच मोर डिटेल्स अबाउट अबाउट बुक ऑफ इनॉक. लेकिन जो हिस्टोरिक जो बुक्स हैं या हिस्टोरिक जो काउंट्स हैं उसमें स्कॉलरली जो वर्क है उसमें लोग इस चीज़ पे 100% बिलीव करते हैं कि हनूक ने बहुत सारी नबूवतें की थी. उसमें एक चीज़ हमें नज़र आती है कि हनूक ने अपने बेटे का नाम मतूसला रखा था. मतूसला दो चीज़ों से मिलकर बना है. मतू का मतलब मौत है और सलाह का मतलब है द ईयर और द डे. तो तो उनके नाम का जो मतलब है यानी कि मतूसला का, उसका मतलब है कि जब ये मरेगा तब, यानी कि इसके मरने पर वो आएगा. तो इससे पहले कि नू जो थे वो प्रोफेसी करते तूफान की,
दुनिया में आने वाली जजमेंट की हनूक ने ये प्रोफेसी की थी। और हनूक इतने रासबाज थे कि बाइबल में लिखे कि 365 साल तक वो खुदा के साथ चलते रहे, और फिर खुदा ने उनको जिंदा ही उठा लिया। सो ही इज वन ऑफ दोज टू पीपल, एलाइजा के साथ, जो कि जिंदा उठा लिए गए। दे हैड सच एन अमेजिंग एंड पाकीज़गी की लाइफ, ठीक है ना। उनको आसमान में उठा लिया गया। तो ही वॉज द फर्स्ट पर्सन, एंड ही एक्चुअली इज द पिक्चर ऑफ द चर्च एज वेल एंड द रैप्चर एज वेल। तो वो जो रैप्चर है, यानी कि हवा में उठाया जाना, उनकी वो तस्वीर है। अ, वो गायब हो गए, बाइबल में लिखे उनको खुदा। और ये बिलीव किया जाता है कि हेवनली जो 24 बुजुर्ग हैं या एल्डर्स हैं, उनमें से ही इज वन ऑफ देम एज वेल। सो अगेन बाइबल में उनके नाम नहीं लिखे हुए, लेकिन इट्स अगेन बात होती है कि व्हेन स्कॉलर्स मेक assumptions they are based on certain elements। तो अगर हम एजेस को काउंट करें, तो उसमें हम ये देखते हैं कि द ईयर मथुसला डाइड, दैट वाज द सेम टाइम, सेम ईयर जब तूफान आया था। यानी कि मथुसला की उम्र 969 ईयर्स थी। ही लिव्ड द लॉन्गेस्ट, वो सबसे ज्यादा लंबी उम्र। उसके पीछे क्या बात थी, यानी खुदा ने उनको सबसे ज्यादा लंबी उम्र क्यों दी? क्योंकि खुदा, बाइबल में लिखा है कि किसी की हलाकत नहीं चाहता, वो चाहता है कि सब की तौबा तक नौबत पहुंचे। और आप ये देखें कि खुदा ने सब्र की वजह से अपना सब्र को काम करने दिया, और उस वजह से मथुसला की उम्र सबसे ज्यादा लंबी होगी, क्योंकि उसके नाम का मतलब ये था कि जिस दिन, जिस साल ये मरेगा, जब ये मरेगा, तब तूफान आएगा। तो हम देखते हैं कि अ, अनूक ने ये एक साइन दिया था, और मतुसला को खुदा ने अलाउ किया कि उसकी उम्र सारी दुनिया की उम्रों से ज्यादा हो जाए, क्योंकि खुदा वेट कर रहा था। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि नू जो है, वो और उनकी फैमिली ही बच सके। तो ये बेसिकली यहाँ पे जो है वो मैसेज है। एक और चीज हम देखते हैं कि नू जो थे, वो इनिशियली शायद इंटरेस्टेड नहीं थे शादी में, या लेकिन शायद खुदा ने फिर उनको ये गाइडेंस दी कि फैमिली तुम्हारी तरफ, क्योंकि ऑब्वियसली दे वर ऑल वेटिंग फॉर द फाइनल जजमेंट, और उनको पता लग गया था। दूसरा, यानी कि जो आदम के बारे में, ऑब्वियसली आदम भी प्रॉफिट्स में से आते हैं, या कह ले कि बाइबल में कुछ पेट्रियार्क्स हैं, कुछ प्रॉफिट्स हैं। तो ये समझने की जरूरत है कि प्रॉफिट्स एंड पेट्रियार्क्स आर डिफरेंट। सो एडम इज कंसिडर्ड प्रॉफिट एंड पेट्रियार्क। उसके बाद हम देखते हैं कि हनूक नजर आते हैं, ठीक है ना, वो प्रोफेसी करते हुए नजर आते हैं। उसके बाद नू एक प्रॉफिट के तौर पर उठते हैं, और नू जो नोआ जिनको कहते हैं, उन्होंने जो है वो 120 साल तक, यानी कि नबूवत की। और लेकिन आखिरी आयत में लिखा है कि नू 500 बरस के थे जब उनसे सिम, हाम और याफ पैदा हुए। आप ये देखें कि ही मस्ट हैव वेटेड, लेकिन गॉड हैड प्लान्स फॉर हिम, क्योंकि उस वक्त दुनिया में बहुत बिगाड़ आ चुका हुआ था। तो ये चीजें समझने की जरूरत है कि नूह ने 500 साल की उम्र में जाके उनसे औलाद पैदा हुई, सो दैट ही वाज बिजी सर्विंग गॉड। और शायद वो ये सोच रहे थे कि दुनिया शायद एंड होने लगी है, तो व्हाई शुड आई इवन हैव द बेबीज। तो लेकिन खुदा ने उनको फिर जो गाइड किया उसके मुताबिक। उम्रें जब हम काउंट करते हैं, तो एक और चीज हमें जानने की जरूरत है कि आदम जब मरे, तब जो हनूक थे वो जिंदा थे। तो हनूक ने आदम को देखा था। यानी कि अगर हम सब उम्रों को ओवरलैप करके काउंट करें, जो कि एक बहुत डिटेल चीज़ है, ये जो जूम की क्लास है, ये मुतहम्मल नहीं हो सकती इतनी कैलकुलेशंस की। लेकिन आप मुझ पे ट्रस्ट कीजिए कि ये बात मैं ठीक बता रहा हूँ, कि जब आदम की डेथ हुई थी, तब हनूक दुनिया में थे, हनूक पैदा हो चुके हुए थे। सो आदम से डायरेक्ट मुलाकात हनूक ने की थी। और जब नूह की पैदाइश होती है, नोआ पैदा हुए हैं, तो तब हनूक तब भी दुनिया में थे। सो आप ये देखें कि आदम से नूह तक जो कड़ी बनती है, वो सिर्फ एक बंदे की बनती है। यानी कि आदम की मुलाकात हनूक से हुई, और हनूक की मुलाकात नूह से हुई। नूह पैदा हो चुके हुए थे जब हनूक अभी जिंदा ही थे, और उसके बाद वो आसमान पर उठाए गए। तो आदम से सब कुछ जो रिसीव किया, लीडरशिप, ये वो हनूक ने डायरेक्टली की, और हनूक ने फिर डायरेक्टली वो लीडरशिप जो थी, वो नोआ को दे दी। और बाइबल हमें ये भी बताती है कि नूआ जो थे वो 950 ईयर्स के होके मरे थे। यानी तूफान जब आया वो 600 साल के थे। तो उसके बाद ऑब्वियसली तूफान तो थोड़ी देर के लिए आया था, यानी कुछ एक साल पूरा उसमें लग गया था तूफान को आने में, फिर खत्म होने में। लेकिन उसके बाद भी नूह जो थे वो बहुत देर तक जिंदा रहे थे। और नूह जो थे, जब उनकी डेथ हुई, तो तब एब्राहम 48 ईयर्स के थे। तो आप ये देखें कि एब्राहम हैड द अपॉर्चुनिटी टू मीट नोआ।
अपने बाप दादा में से। और उनका बेटा जो सिम है, जो शम है, जो कि इब्राहिम के जद्दे अमजद थे, तो उनको भी वो मिले थे। तो एडम टू इब्राहिम देयर आर ओनली 4 कनेक्शंस, सो दिस इज सो सिग्निफिकेंट कि इसीलिए तो वो अहकाम और वो बरकतें और वो सारा कुछ जो है वो डायरेक्टली ट्रांसफर हुआ था टू इब्राहिम, और फिर वहां से हम कवेनेंट को देखते हैं। सो दिस इज सच अ सिग्निफिकेंट थिंग कि एडम सॉ इनॉक, इनॉक सॉ नोआ, एंड नोआ सॉ इब्राहिम। तो बीच के सारे लिंक्स जो है वो इरेलीवेंट हो जाते हैं फिर। तो वो जो लीडरशिप की जो कह लें कि बटॉन है, या लीडरशिप की, यानी कि आदम हनूक से मिल चुके थे, हनूक नू से मिल चुके थे, नू इब्राहिम से मिल चुके थे। तो जो लीडरशिप की एक शमा है या मशाल है, वो 4 हाथों में से, लाइक सिर्फ 4 लोगों के दरमियान ही वो डिस्ट्रीब्यूट होती है, और उसमें 2000 साल का अरसा गुजर जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी सिग्निफिकेंट चीज़ है। तो इसीलिए शायद वो उम्रें उस वक्त ज़्यादा भी थी। एक और बहुत खूबसूरत मैसेज है इनके नामों में। अगर हम देखें तो इन लोगों के जो नाम हैं ये बड़े सिग्निफिकेंट हैं। यानी कि आदम के बाद सेथ का नाम आता है, सेथ के बाद इनोश का नाम आता है, इनोश के बाद केनान का नाम आता है, केनान के बाद महलल एल का नाम आता है, उसके बाद यारद का आता है, उसके बाद हनूक का नाम आता है, उसके बाद मतूसला का आता है, उसके बाद लमक का आता है, और लमक के बाद नोआ का आता है। आदम का मतलब मैन या ह्यूमन या मैन काइंड है। सेथ का मतलब है अपॉइंटेड या अपॉइंटमेंट, सेट करना किसी चीज को। इनोश का मतलब है मोर्टेलिटी, फ्रेलिटी, यानी कि क्योंकि ऑब्वियसली लोग जो थे वो मर रहे थे, मरना शुरू हो गए थे शायद, तो दे मस्ट हैव नेम्ड हिम आफ्टर दैट के मोर्टेलिटी है, फॉलन जो है फ्रेलिटी है। उसके बाद केनान का मतलब है सॉरो एंड यानी सैडनेस, दुख तकलीफ। महल्लल एल का मतलब है द ब्लेसेड गॉड, प्रेजिंग गॉड, यानी कि खुदा जो बरकत देने वाला खुदा है। यारद का मतलब है शैल कम डाउन, मतलब कि वो नीचे आएगा, ही शैल कम डाउन। इनॉक का मतलब है तालीम, टीचिंग। इनॉक के नाम का मतलब डेडिकेशन। और मतूसला का मतलब है हिज डेथ शेल ब्रिंग, यानी उसकी मौत वो लेकर आएगी, मतूसला का मतलब। लमक का मतलब है गुनाहगार, पुअर, डिस्पेयरिंग, यानी अगेन फॉलन नेचर को जाहिर करता है। और नोआ का मतलब है रेस्ट, कंफर्ट। और जब हम इन तमाम नामों को एक जुमले में पढ़ते हैं, तो उसमें अगर हम उसको पढ़ें तो उस इट मेक सेंस। क्योंकि अगर हम आदम, सेत, इनोश, केनान, महललेल, यारद, इनोक, मेतुसला, लमक एंड नोआ, अगर हम इनके नामों के मतलब को एक जुमले में पढ़ें, तो लिखा है कि वो बनता है मैन या ह्यूमन काइंड या मैन काइंड वॉज अपॉइंटेड फॉर मोर्टेलिटी, और सेट वॉज सेट फॉर मोर्टेलिटी एंड sorrow, disgrace. The blessed God shall come down, teaching that his death shall bring द डिस्पेयरिंग, द पुअर, कंफर्ट एंड रेस्ट। यानी कि इंसानियत के लिए मुकर्रर कर दिया गया था मौत और तबाही और दुख और तकलीफ। लेकिन बरकत वाला खुदा जब नीचे आएगा, वो तालीम देगा कि उसकी मौत जो है वो गुनाहगारों के लिए कंफर्ट या रेस्ट बनेगी। सो दिस इज सच अ ब्यूटीफुल मैसेज इन द नेम्स, हिडन इन द नेम्स। सो हाउ ब्यूटीफुल इज दैट। यानी कि खुदा लीड कर रहे थे उस वक्त लोगों को कि वो जो है वो और खुदा ने पिक किए वो लोग जिनके ये नाम थे नसबनामे के लिए। और हम देखते हैं कि लूक की बुक में जब हम यीशु मसीह का नसबनामा देखते हैं, जोसेफ का जो नसबनामा है, मत्ती का नसबनामा मुकद्दसा मरियम का है, और लूका का नसबनामा यूसुफ का है, क्योंकि वो ले पालक का नसबनामा है। रीजन इसलिए है कि मत्ती का नसबनामा इसलिए मुकद्दसा मरियम का है क्योंकि वो दाऊद बादशाह के बेटे सुलेमान की नस्ल से चलता है, और मरियम सुलेमान बादशाह की यानी बादशाहों की नस्ल से थी। यूसुफ जो थे, जो कि ले पालक थे, वो सुलेमान बादशाह के, दाऊद बादशाह के बेटे नातन की नस्ल से हैं। तो वहां पे जाके फिर बदलता है। लेकिन वो ऑल द वे आदम आदम तक लेके जाता है लुक अपने जो रिसर्च को और उस नसबनामे को। तो हम देखते हैं कि जब वो आदम तक लेके जाते हैं तो ये सारे नाम उसमें हैं। तो आप देखें कि पहली 10 जनरेशन जो थी, पहली 10 नस्लें तूफान से पहले, उनके नामों में भी एक नबूवत थी, एक पैगाम था खुदा की तरफ से। तो बार बार खुदा ने जो है वो ये पैगाम दिया। एक चीज हमें जानने की जरूरत है कि बाइबल का कोई भी सफ़ा उठा लें, कोई भी पुर्जा उठा लें, कोई भी चैप्टर उठा लें, कोई भी बुक उठा लें, सारी की सारी यीशु मसीह की तरफ इशारा करते हैं।
एवरीथिंग पॉइंट्स टूवर्ड्स क्राइस्ट, एवरीथिंग शोज के खुदा का मंसूबा क्या है। खुदा शुरू से ही अपना मंसूबा बार बार रिवील कर रहा था, लोग आगे से नहीं समझते। और आप देखें कि यीशु से भी जब है तो तमसीलों में बातें करते थे। तो हर चीज में तमसील है। खुदा ओपनली क्यों नहीं ऐसे बात करता, तमसीलों में क्यों करता था? ताकि वो लोग जो कि मुतलाशी हैं, जिनका दिल खुदा की तरफ राग़िब है, वो तहकीक करें, वो खंगालें, वो तलाश करें। क्योंकि लिखा है ना कि ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। ठीक है। तो वी नीड टू नॉक, वी नीड टू सर्च, वी नीड टू फाइंड, वी नीड टू आस्क। खुदा जो है वो, वी शुडंट बी टेकिंग हिम फॉर ग्रांटेड। तो जो तलाश करता है, ढूंढता है, उसको मिल जाता है खुदा। तो लेकिन अगर खुदा हर चीज़ ऐसी खोल खोल के बताना शुरू कर दे, तो लोगों के नज़दीक उसकी पैगाम की वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। पीपल विल नॉट बी थिंकिंग ऑफ दिस एज समथिंग ऑफ वैल्यू। तो ये चीज़ हमें जानने की ज़रूरत है। तो ये चैप्टर 5 जो है, उसमें ये चीज़ें हमने आज सीखी कि आदम, हनूक, नूह और इब्राहिम, 4 पॉइंट ऑफ कनेक्शंस हैं। और ये आपस में मिल चुके थे सारे, एक एक पर्सन दूसरे से। और ये था कि मतुसला की उम्र की लंबाई ये जाहिर करती है कि खुदा रहम करने वाला खुदा है। और इनके नामों के मतलब ये जाहिर करते हैं कि खुदा अपना मंसूबा दे रहा था। और हनूक की रास्तबाजी ये जाहिर करती है कि खुदावंद कलीसिया की तस्वीर हमें दिखाना चाहता था। सो एवरीथिंग इज जस्ट अमेजिंग इन दैट चैप्टर। देयर इज सो मच इन दैट चैप्टर, जो कि अगर हम एक एक अरक रेजी करें तो दिल बी सो मच। सो ये चैप्टर की स्टडी यहाँ पे हुई तमाम। अब नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट वीक में हम और पढ़ेंगे चैप्टर 6 से। वो बहुत डिटेल्ड है, इसलिए उसको नेक्स्ट वीक में पढ़ेंगे। अब आते हैं हिजकियल की किताब की तरफ। हिजकियल चैप्टर 38 में चलेंगे। ये जो दुनिया में हो रहा है, इसके पीछे क्या हो रहा है, क्यों क्यों ये सब कुछ हो रहा है? यहाँ पर लिखा हुआ है कि इज़िकियल 38 उसकी वर्स 1, ये ईरान की जो जंग है उसका इसमें जिक्र है, जो अब शुरू हो चुकी है। लिखा है कि खुदावंद का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ कि ए आदमजाद, जूज की तरफ जो माजूज की सरजमीन का है, और रूश और मसक और तूबल का फरमान है मुतवज्जो हो, और उसके खिलाफ नबूवत कर। क्या है कि खुदावंद जी फरमाता है कि देख ए जूज, रूश, मसक और तूबल के फरमारवा में तेरा मुखालिफ हूँगा, और मैं तुझे फिरा दूंगा। तेरे जबड़ों में आंकड़े डालकर तुझे और तेरे तमाम लश्कर और घोड़ों और सवारों को, जो सब के सब मुसल्ला लश्कर हैं, जो फिरियां और सिपरें लिए हुए हैं, और सब के सब तेग जन हैं, खींच निकालूंगा। यानी तलवार, मुसल्ला है, आर्म्ड है। उनके साथ फारस यानी पर्शिया, ईरान, कूश यानी इथियोपिया या सूडान का जो एरिया है, जो नॉर्थ अफ्रीका, और फूत यानी जो लिबिया है, अगेन इजिप्ट एंड लिबिया का एरिया, वो सब सिपरबदार और खुद पोश हैं। जुमर और उसका तमाम लश्कर, ये जो गोमर का एरिया है, ये बेसिकली टर्की की बात हो रही है। और शुमाल की दूर अतराफ के अहले तजरमा, ये जो नॉर्थ, फार नॉर्थ की जो कंट्रीज हैं, ये बेसिकली ये वो हैं जो कि सेंट्रल एशिया और चाइना की यहाँ पे बात हो रही है। सो ये भी बीच में इन्वॉल्व होंगे। ये लिखा है कि उनका तमाम लश्कर, यानी बहुत से लोग, ये तमाम जो हैं वो आएंगे, और उनको खुदावंद अब फ्राहम कर रहा है। सो गॉड इज प्रिपेयरिंग ऑल ऑफ दैट। अब इस पे हमें ये सीखने की जरूरत है कि वाई ईरान। एक चीज़ और बड़ी सिग्निफिकेंट है, जो कि क्योंकि हम बेसिकली बिब्लिकल जो ईदें हैं उनको ज़्यादा चूंकि लोग फॉलो नहीं करते, वी आर इनटू मोर इनटू लाइक आर क्रिसमस एंड ईस्टर एंड ऑल दैट। तो लेकिन ईद पुरीम थी, आपको पता है, जब ये हमला शुरू हुआ तो पुरीम की ईद शुरू हुई थी साथ ही अगले ही दिन। और पुरीम की ईद कब हुई थी? आस्तर मलका की किताब जब हम पढ़ते हैं, बुक ऑफ एस्टर है, उसको आज आप पढ़िएगा। 10 चैप्टर है। सोने से पहले मैं आपको गुजारिश करूंगा, बिफोर यू गो टू बेड रीड दैट स्टोरी। उसमें पर्शिया का जिक्र था, जो शाह फारस था, अक्सवेरस या अक्सवेरस उसका नाम था। वो बेसिकली बादशाह था, और पर्शियन किंगडम उस वक्त थी। और उसमें हम देखते हैं कि आस्तर उसकी बीवी बनती है, मलका बनती है, ज्यूइश लेडी थी, ज्यूइश गर्ल थी। और मोर्दकाई जो था वो उसका कज़न था। और हामान नाम का एक शख्स उठा था, जो कि ईरानी था, उनका जनरल था। और वो पूरी यहूदी कौम को, इसराइली कौम को तबाह करना चाहता था, और उसने पूरा मंसूबा बनाया सर। और बादशाह से उसने साइन भी करवा लिया। और वो ज़माना था कि अगर बादशाह कोई साइन कर देता था ना, तो वो
वो चीज़ उसको रिवर्स नहीं हो सकती थी। इसको कहते थे किंगली डिक्री, यानी कि उनका कानून था कि अगर बादशाह ने साइन करे, चाहे गलत भी कर दिए, चाहे बादशाह को बाद में रियलाइज भी हो गया कि, लेकिन उसको उसको रिवर्स नहीं था किया जा सकता। तो हम देखते हैं कि एक बहुत ही ब्रेव मूव हुई, 3 दिन का रोजा जिसको एस्टर्स फास्ट कहा जाता है, वहां पर हुआ, पूरी यहूदी कौम ने रखा और खुदा ने चीज़ों को रिवर्स किया। और उसकी जवाबी डिक्री जो थी वो बादशाह ने जारी की, अपनी डिक्री को रिवर्स नहीं किया था, लेकिन उन्होंने कहा था कि पूरी जो पर्शियन किंगडम में जहाँ जहाँ यहूदी बैठे हैं वो अपने आप को डिफेंड करें, आप तलवार उठाएं और हमला करें अगर कोई उन पर अटैक करता है, यानी ईरान अगर उन पर हमला करता है तो वो जवाब में उन पर अटैक करें। और फिर ऐसे ही हुआ था और यहूदियों को खुदा ने वहाँ पर बचा लिया था, इसराइल को बचा लिया था। और उस चीज़ की याद में पुरीम की ईद जो है वो मनाई जाती है। और आस्तर मलका की किताब का आखिरी चैप्टर इस बारे में बताता है कि तब उन्होंने, आस्तर मलका ने एक चीज़ का इजरा किया था कि अब से हमेशा तक जो है ना पुरीम की ईद मनाई जाएगी। और वो पुरीम की ईद में सेलिब्रेशन होती है। तो लेकिन इट वाज द वॉर बिटवीन ज्यूज एंड पर्शिया, फारस यानी पर्शिया कि जो फारसी लोग थे या ईरानी उस वक़्त के, जो कि इनके अगेंस्ट खड़े थे और वो जनरल्स थे, उनको जो है वो डिफीट किया था। एंड इट्स सो सिग्निफिकेंट कि इट्स अगेन इट्स स्टार्टिंग एट पुरीम। और एक और जो चीज़ है, डोनाल्ड ट्रंप ने ये बोला है कि ये हम 3 या 4 वीक तक इसको लेके चलेंगे, हो सकता है 5 वीक भी लगे। और आपको पता है कि उसके बाद कौन सी ईद आ रही है जिस पे हम गुड फ्राइडे भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम रेजरेक्शन डे भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन इट्स आल्सो कोइंसाइडिंग ऑन द फीस्ट ऑफ पास ओवर, फसा की ईद और पहले फलों की ईद और बेखमीरी रोटियों की ईद है। सो पास ओवर अगेन इज़ वेरी सिग्निफिकेंट, क्योंकि यहूदियों के लिए इसलिए है कि आपको पता है मुल्क मिस्र से निकले थे, आज़ादी उनको मिली थी और मूसा नबी के टाइम पे। सो पास ओवर अगेन वाज अ वेरी सिग्निफिकेंट टाइम, क्योंकि यीशु मसीह की सलीब जो है वो पास ओवर वाले दिन हुई थी। तो ये सब चीज़ें सिग्निफिकेंट हैं। सो पास ओवर विल ऑल्सो ट्रिगर अ न्यू बिगिनिंग ऑफ समथिंग। सो इसमें क्यों ये सिग्निफिकेंट है, मेरे साथ देखें दानियल की किताब और उसके 9वें चैप्टर में हम देखेंगे। दानियल की किताब और उसका 9th चैप्टर है, इज़ीकियल से एक बुक आगे है, और उसमें 70 वीक्स की प्रोफेसी हुई थी। क्योंकि जब ये दानियल परेशान थे और वो ऑब्वियसली 70 ईयर्स हो गए थे इनको असीरी में, तो यिर्मयाह नबी ने एक प्रोफेसी की हुई थी कि 70 साल गुजरेंगे और उसके बाद मैं लोगों को वापस लेके जाऊंगा, खुदा ने कहा था। तो वो इंक्वायर कर रहे थे खुदावंद के सामने, दुआ में झुके हुए थे। तो खुदा ने फिर अपने फरिश्ते को भेजा कि तू दानियल को जाके ये एक प्रोफेसी दे। इसको कहते हैं डैनियल्स 70 वीक प्रोफेसी। 24 वर्स में देखेंगे, चैप्टर 9 24 वर्स। इसमें लिखा है कि तेरे लोगों और तेरे मुकद्दस शहर के लिए 70 हफ्ते मुकर्रर किए गए हैं कि खताकारी और गुनाह का खात्मा हो जाए और बदकिरदारी का कफारा दिया जाए, अब्दी रास्तबाजी कायम हो, रोया और नबूवत पर मोहर हो और पाक तरीन मकाम ममसू किया जाए। यानी कि ये सब चीज़ें होंगी, अचीवमेंट्स हैं। बस तो मालूम कर और समझ ले कि यरूशलेम की बहाली और तामीर का हुक्म सादर होने से ममसू फरमारवा तक 7 हफ्ते और 62 हफ्ते होंगे। तब फिर बाजार तामीर के जाएंगे और फसील बनाई जाएगी, मगर मुसीबत के अयाम में। और फिर लिखा कि 62 हफ्तों के बाद वह ममसू कत्ल किया जाएगा। चलें, अब इसको मैं ना मोटी मोटी जो है वो आपको समझा देता हूँ, क्योंकि ये बहुत डिटेल चीज़ें हैं। टोटल 70 वीक्स हैं। सो 1 वीक इंटू लाइक 70 को अगर 7 से मल्टीप्लाई करें तो 490 बनता है। यानी कि 490 दिन। तो ये 490 दिन नहीं थे, एक दिन के पीछे एक साल। तो ये बेसिकली जब हम देखते हैं इस पैटर्न को, तो तब हमें समझ आती है कि 490 साल का एक टाइम पीरियड दिया गया था कि 490 साल गुजरेंगे। लेकिन ये 490 साल जो थे वो एक ही गो में नहीं गुजरेंगे, उनको 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया था। 7 हफ्ते, 62 हफ्ते और फिर एंड पे लिखा है 1 हफ्ता, यानी कि 62 + 7 = 69 एंड देन वन मोर, ठीक है। तो 3 हिस्सों में तकसीम किया गया। लेकिन जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया दिया गया था वो ये था कि तेरे लोग और तेरे शहर के लिए, लिखे ना कि तेरे लोगों और तेरे मुकद्दस शहर के लिए 70 हफ्ते मुकर्रर किए गए। अब बात ये थी कि दानियल जब ये प्रोफेसी सुन रहे थे और एंजल उनसे बात कर रहा था, ना तो लोग शहर लाइक यरूशलेम में तो लोग थे नहीं, यानी कि यरूशलेम इनके कब्जे में नहीं था, और लोग भी असीरी में थे, वो बाबल में बैठे हुए थे। तो ये प्रोफेसी स्टार्ट ही नहीं हो सकती थी जब तक शहर वापस ना इनको मिले और लोग इनके पास वापस ना आए।
ठीक है ना, लोग जो है वापस यरूशलेम में आके बस ना जाए। तो दानियल हैड टू वेट फॉर दैट, और उनको बता दिया गया। अब वो प्रोफेसी कब स्टार्ट हुई, लिखा है ना कि जब रीबिल्डिंग का, यरूशलेम की बहाली और तामीर का हुक्म सादर हो। वो किंग साइरस था, वो जो कि खोरस बादशाह था, ईरानियन था, अगेन पर्शियन किंग था। उसने ये हुक्म दिया था नहमिया और अजरा को। अगर आप इनकी बुक्स पढ़ें तो नहमाया वाज द, और वह एक और बादशाह था अरतक्षिश था, जिसको एग्जरेक्स कहते हैं, उसका नाम था। तो उन्होंने ये डिक्रीज जारी की थी। एक और मज़े की चीज़ है, अगर आप कभी लंदन जाएं, और लंदन में अगर आप ब्रिटिश म्यूजियम में जाएं, तो वहाँ पर एक आर्टिफैक्ट ज़रूर देखिएगा जिसका नाम है साइरस सिलेंडर, यानी कि साइरस का सिलेंडर। उस पर वो सारा कुछ लिखा हुआ है जो उन्होंने डिक्री दी थी। वो एक पत्थर का सिलेंडर, उस पे वो हथौड़ी के साथ लाइक वो पूरी राइटिंग करके तो दी थी, और नहमाया ने वो पकड़ा था उनसे। और वो पूरा लेटर जो है वो नहमाया की बुक में लिखा हुआ है, अजरा की किताब में, बिकॉज जो किंग साइरस ने लिखा था उनके लिए कि ये करना है, वो सारी जो डिक्री थी वो हमारे पास रिटर्न फॉर्म में बाइबल में मौजूद है, नहमाया की बुक में। लेकिन वही चीज जो है सारी की सारी वो एक फिजिकल सिलेंडर के ऊपर लिखी हुई है, क्योंकि उस जमाने में पेपर तो होते नहीं थे, ऐसे थोड़ी था कि पेपर छाप के तो प्रिंटिंग प्रेस में जा रहे हैं। कुछ चीजों पे लिखा जाता था, पीतल की, लोहे के पत्थरों पे और इस तरह की चीजें। तो वो पत्थर पे लिखा था, और वो पत्थर आज उधर मौजूद है। सो दैट इज द साइन, ये हमारे पास कंफर्मेशन है कि ब्रिटिश म्यूजियम के अंदर वो चीज पड़ी हुई है जो डिक्री जारी की थी, जो साइरस द किंग साइरस द ग्रेट ने की थी। और आपको पता है कि जब डोनाल्ड ट्रंप बादशाह बना, सॉरी जब सदर बने थे 2016 में, तो इसराइल ने एक कॉइन जारी किया था, उस पर दो किंग्स लाइक के फेस थे, एक डोनाल्ड ट्रंप का और एक किंग साइरस का। क्योंकि यशायाह की किताब में खुदावंद ने साइरस को प्रेज किया था कि वो मेरा ममसू है। तो क्योंकि किंग साइरस ने यरूशलेम को बहाल किया था, और उसके बाद हम देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने यरूशलेम को बहाल किया, तो उसके ऊपर भी आते हैं। तो जब उन्होंने ये किया तो तब ये प्रोफेसी शुरू हुई, जो कि 398 बीसी में, यानी यीशु मसीह से 398 साल पहले जो है वो ये प्रोफेसी स्टार्ट होती है, क्योंकि दैट वाज द टाइम जब रीबिल्डिंग शुरू हो गई। और उसके बाद उन्होंने कहा कि 62 हफ्ते के बाद ममसू जो है वो कत्ल किया जाएगा, खुदा का ममसू। और हम देखते हैं कि ममसू कौन है, मसाया है। मसा हुआ एक ही शख्स है जिसको ममसू कहा गया। और हम देखते हैं कि 398 के बाद हम जब 62 हफ्ते काउंट करते हैं, जो कि 434 साल बनते हैं, 434 ईयर्स, वो 32 एडी पे आके फिनिश होते हैं। और 32 एडी वाज द टाइम व्हेन क्राइस्ट वाज क्रूसिफाइड, और यीशु मसीह को सलीब दे दिया गया था। और उन्होंने कहा था कि पहला जो सेट है यानी 62 वीक्स का, वो स्टार्ट होगा नहमाया के टाइम से, रीबिल्डिंग का जो हुक्म आया था, उधर से लेकर मसाया जो है उसके कट ऑफ पॉइंट तक आएगा, यानी जब उसको कत्ल किया जाएगा। तो दैट वाज 62, एंड इट्स एग्जैक्टली 434 ईयर्स बनते हैं। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि 70 एडी में, यानी यीशु मसीह के मरने और जुटने के 40 साल के बाद, रूमी हुकूमत ने यरूशलेम को तबाह कर दिया, क्योंकि यीशु मसीह ने मत्ती 24 बाब में प्रोफेसी की थी कि यहाँ पर पत्थर बाकी नहीं रहेगा। तो वो तबाह हो गया। उसके बाद 2000 साल गुजर गए, यानी कि यहूदी पूरी जगह दुनिया में तितर बितर हो गए, ये वो सीरी में थे और इस तरह डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में। लेकिन हम देखते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिटलर जब आते हैं, तो हिटलर ने क्या किया कि उन्होंने 6 मिलियन ज्यूज को मारा था। दैट वाज द बर्थ पैंग्स, उस दर्द ज़ै जिसका जिक्र यशायाह 66 बाब में है कि एक ही दिन में वो कौम पैदा होगी। तो जब यहूदियों को ये किया गया, तो तब ज्यादातर दुनिया पर ब्रिटिश हुकूमत थी, यूके की, ब्रिटेन वालों की हुकूमत थी। तो ये जो मिडिल ईस्ट था इसके ऊपर ब्रिटेन की हुकूमत थी। तो इन्होंने फिर क्या किया कि यहूदियों को और जॉर्डेनियंस को कंट्री दी, यानी कि जो जॉर्डन का कंट्री था वो भी इन्होंने आज़ाद किया, और फिर यहूदियों के लिए स्टेट ऑफ इसराइल का हुक्म आया। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी कि बाइबल में कि तेरे लोग और तेरा शहर, योर सिटी एंड योर पीपल। अब पीपल तो वापस आ गए 1948 में, जब इसराइल बनता है तो लोग आ गए। लेकिन यरूशलेम इनके हाथ में नहीं आया था। यरूशलेम इनके हाथ में आया था 1967 में, जब 7 दिन की जंग हुई थी, 7 डे वॉर हुई। तो यरूशलेम जो है वो इनके हाथ में आ गया। जब 6 डे वॉर हुई तो सब्बत वाले दिन वॉर शुरू हुई, और सब्बत पे ही खत्म हुई, और सब्बत वाले दिन यरूशलेम इनके हाथ में था 1967 में। तब जो वो इंग्रेडिएंट दोनों पूरे हो गए, यानी कि लोग तो थे ही, यरूशलेम भी आ गए, रीबिल्ड हो गए एक तरह से।
तब जो सेकंड टाइम पीरियड था, जिसको 7 वीक्स का टाइम पीरियड कहा जाता है, वो शुरू हुआ, क्योंकि 62 हफ्ते तो पूरे हो गए थे फुलफिल। फिर जब रिक्वायरमेंट फुलफिल हुई तो दूसरा एकदम क्लॉक जो थी वो टिक करना शुरू हो गई। तो 49 ईयर्स बनते हैं, 7 × 7 49 ईयर। हम देखते हैं कि 1967 से 49 ईयर्स जब आगे आते हैं तो 2016 बनता है, वहां पे आकर सेकेंड टाइम पीरियड फिनिश हो गया। एंड 2016 वाज द टाइम जब डोनाल्ड ट्रंप सदर बन गए, इलेक्ट हुए। और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया कि उन्होंने आके सबसे पहले कामों में से एक काम ये किया था, उन्होंने जेरूसलम को रीइंस्टेट किया था एज अ कैपिटल, आफ्टर एटलीस्ट लाइक दाऊद बादशाह के टाइम पे हुआ था, और फिर साइरस बादशाह के टाइम पे हुआ था। ऑलमोस्ट 2500 साल के बाद, ऑलमोस्ट 2000 साल के बाद जो है, डोनाल्ड ट्रंप वाज द पर्सन, द किंग ऑफ अमेरिका कह लो, या किंग तो नहीं है प्रेसिडेंट, लेकिन बाइबल किंग ही बोलती है। उन्होंने आके क्या किया कि यरूशलेम को रीइंस्टेट किया। उससे पहले टेल अवीव था कैपिटल। लेकिन जो आखिरी वीक है, जो कि एक हफ्ता है, जिसको एंटी क्राइस्ट का वीक कहा जाता है, वो भी बाकी है। क्योंकि 27वीं आयत में, चैप्टर 9 में वापस जाएंगे, लिखा है कि मुखालफ मसीह जब आएगा तो लिखा है कि वो एक हफ्ते के लिए बहुतों से अहद कायम करेगा, निस्फ हफ्ता में ज़बीहा और हदिया मौकूफ करेगा, और फसीलों पर उजाड़ने वाली मकरूहात रखी जाएंगी। इसमें बात यह है कि ज़बीहा और हदिया, यानी कि डेली सेक्रीफाइस, ये इसका जिक्र है। इसके बाद हम देखते हैं सेकंड थेसलोनियन में जाएं, और उसके हम चैप्टर 2 में देखेंगे, और उसकी वर्स 3 में, दूसरा थेसलनिकियों दूसरा बाब और तीसरी आयत, किसी तरह से किसी के फ्रेब में ना आना, क्योंकि वो दिन नहीं आएगा जब तक कि पहले बरगश्तगी यानी फॉलिंग अवे, गुमराही ना हो, और वो गुनाह का शख्स यानी हलाकत का फर्जंद जाहिर ना हो, जो कि एंटी क्राइस्ट है। लिखा है कि जो मुखालफत करता है और हर एक से जो खुदा या मबूद कहलाता है, अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहाँ तक कि वो खुदा के मकदिस में बैठकर अपने आप को खुदा जाहिर करता है। अब क्या हुआ कि इन जो लास्ट वीक की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उसमें एक रिक्वायरमेंट का और इजाफा हो गया, वो था टेम्पल। क्योंकि लिखा है ना कि वो मकदिस में बैठेगा। अब प्रॉब्लम ये थी कि टेम्पल तो 70 एडी में डिस्ट्रॉय हो गई थी, 70 ईस्वी में, यानी यीशु मसीह के पैदाइश के 70 साल के बाद। तो लोग तो आ गए, यरूशलेम भी आ गया, बहाल भी हो गया, लेकिन अभी तक टेम्पल नहीं बना। तो क्या है कि टेम्पल इज अ मस्ट प्री रेक्विजिट, यानी कि जैसे मुखालफ मसीह की आमद से पहले के जो रिक्वायरमेंट्स हैं, वो आखिरी वीक अब अभी इसलिए स्टार्ट नहीं हो सका क्योंकि वो एक चीज जो मिसिंग है वो अभी तक नहीं हुई। टेम्पल के लिए उनको एक कुर्बानी देने की जरूरत है, जिसको क्लेंजिंग की कुर्बानी कहा जाता है, या सुर्ख बछिया की कुर्बानी कहा जाता है, रेड हैफर की कुर्बानी। और 2000 साल से दुनिया में रेड हेफर भी नहीं पैदा हो रहे थे। लास्ट जो पैदा हुआ था वो यीशु मसीह के टाइम पे हुआ था, यानी यीशु मसीह के टाइम से थोड़ा सा पहले। उसको किया जाता है कि यहूदियों की जो पुराने अहदनामे में एक रस्म है कि वो जब सुरख बच्चियां पैदा होती है, जो कि हेफर है, जो कि क्वालिफाइंग है, जिसके एक बाल भी, यानी कि आप देखें कि एक बाल भी उसका किसी और कलर का नहीं होगा, तो वो हिस्ट्री में आ ही नहीं रहे थे, पैदा ही नहीं हो रहे थे। तो उसको क्या किया जाता है, उसको पूरे सालम को जलाया जाता है। उस जब वो राख बन जाती है, उसकी राख को पानी में डाला जाता है, और उससे फिर वो सैंक्टिफिकेशन करते हैं, डेडिकेशन करते हैं। तब जो है वो तब टेम्पल सर्विस शुरू हो सकती है, तब कहानत जो है। अब आप कहें कि जी मैं तो हारून की नस्ल से, लेकिन आप वहां पे जाके कहानत नहीं कर सकते, कुर्बानी नहीं दे सकते, क्योंकि आपको क्लेंज ही नहीं किया गया। तो उनकी रिचुअल जो क्लेंजिंग है, उसके लिए वो जरूरी था। और रेड हेफर जो है वो आज से तकरीबन 2 साल पहले 5 रेड हेफर्स टेक्सास में उनको मिले, और वो फिर उनको लेकर प्लेन पर लेकर आए और इसराइल में लेके आए थे, तकरीबन 1.5-2 साल पहले की बात। और इससे जो है वो चीज़ें इतनी ट्रिगर हो गई कि फ़लस्तीनियों ने हमला कर दिया इसराइल के ऊपर, जिसको हम 7 अक्टूबर को जो अटैक हुआ था, उसका नाम था तूफ़ान उल अक्सा। क्योंकि उनको अब समझ आ गई थी कि चूंकि ये आ गया इनके पास, अब ये बहुत जल्दी कुर्बानी करेंगे, और उस कुर्बानी से फिर ये जो है वो उसकी राख लेंगे, और ये फिर टेम्पल का जो कॉर्नर स्टोन है उसको प्लेस करेंगे, और फिर ये मस्बा वहाँ पे बनाएंगे। लेकिन इन सब चीज़ों के लिए जो है ना वो जंग होना, लाइक जंग होगी, और इतना आसान नहीं है, यहूदियों के लिए भी नहीं, ये काम करना आसान नहीं। अब यहूदी क्या कर रहे हैं कि वो यीशु मसीह को, जीसस क्राइस्ट को अपना मसाया नहीं मानते। हम तो पता है कि वही हैं, और हम उनकी सेकंड कमिंग का वेट करें, लेकिन यहूदी अभी तक जो है वो फर्स्ट कमिंग का वेट कर रहे हैं। क्योंकि और एक और रीज़न है कि टेम्पल क्यों उनके लिए ज़रूरी है,
ये मलाकी की किताब में जब हम पढ़ते हैं, मलाकी की किताब और उसके तीसरे चैप्टर में उसकी पहली आयत में देखेंगे, लिखा है कि अब ये मसाया के लिए वर्स है कि देखो मैं अपने रसूल को भेजूंगा, यानी कि अपोस्टल, ये मसाया के लिए, वो मेरे आगे आगे राह दुरुस्त करेगा, और खुदावंद जिसके तुम तालिब हो नागहान अपनी हैकल में आ मौजूद होगा। हाँ, अहद का रसूल जिसके तुम आरजुमंद हुए हो आएगा। अब यहाँ पर क्या है कि द मैन ऑफ कवेनेंट एंड ऑल दैट। अब ये वर्स जो है हमें पता है ये क्राइस्ट के लिए है, और इस वर्स से ही हम क्वालिफाई करते हैं कि जब यीशु मसीह दुनिया में आए थे, टेंपल थी जो सेकंड टेंपल थी, क्योंकि पहली हैकल सुलेमान बादशाह ने बनाई थी, दूसरी हैकल जिसको जरुब्बाबिल की हैकल कहते हैं या हेरोदीस की हैकल कहते हैं, हेरोड्स टेंपल, वो थी। और यीशु मसीह हैकल में आकर खड़े हुए थे जब उन्होंने आकर क्लेंस किया था हैकल को, ही एक्चुअली स्टूड देयर, और उन्होंने आकर कहा था कि मेरे बाप के घर को डाकुओं का घर बना दिया है, डाकुओं की खो बना दिया है। फिर उन्होंने कहा था कि अगर इस टेंपल को ढा दोगे तो 3 दिन में, लाइक ही वाज लिटरली इन द टेंपल जब, और ये वर्ष पूरी हो चुकी है। लेकिन यहूदी ऑब्वियसली चूंकि यीशु मसीह को नहीं मानते, तो वो इस वर्ष को बेस बनाते हैं कि वी नीड अ टेंपल, टेंपल होगा तो मसाया आएगा, क्योंकि टेंपल ही नहीं है तो ये वर्ष कैसे पूरी होगी। अब हमें तो पता है कि ये पूरी होगी, तो इस वजह से उनको इस चीज की बहुत ज्यादा शिद्दत से इंतजार है। और एंटी क्राइस्ट के बारे में लिखा है कि वो 1 हफ्ता के लिए अहद बांधेगा, पीस कराएगा, अमन कराएगा। तो अमन कब कराया जाता है या अमन की जरूरत कब होती है? जब जंग होती है। और वो जो जंग है जिसको जूज माजूज की जंग या वॉर ऑफ इजिकल 38 कहते हैं, उसमें पर्शिया इन्वॉल्व है, पर्शिया से शुरू होगा काम। अब ये देखें कि ये सारी डॉट्स जो हैं वो कनेक्ट हो रहे हैं, और ईरान की जंग का आगाज हो गया और इसराइल उसमें इन्वॉल्व है। कभी सोचा ही नहीं जा सकता था, 40-50 साल से ये ईरानी हुकूमत वहाँ, उससे पहले आपको पता है कि ईरान जब शाह का टाइम था वो इसराइल के साथ उनके ताल्लुकात थे, और उनके कह लें कि टाइज थी, उनकी डिप्लोमेटिक टाइज थे, एक्सेप्ट करते थे। लेकिन रेवोल्यूशन जब होता है 1979 में, तब फिर ये चीज़ खत्म हो गई और वो सबसे बड़े दुश्मन बन गए। अब ये चीज़ जो है वो एस्केलेट होगी, जो कि पुरीम की ईद पे शुरू हुई है, ईद फसा तक चलेगी, और उसके बाद एक एक उस पीस ट्रीटी की तरफ ये चीज़ें जाएंगी। डोनाल्ड ट्रंप अपनी पहली प्रेसिडेंसी में ऑलरेडी जो है वो जेरूसलम को डिक्लेयर कर चुके हुए हैं, ठीक है ना, वो सारे इंग्रेडिएंट्स होते जा रहे हैं। अब यहूदी उस शख्स को अपना निजात दहिंदा और मसाया डिक्लेयर कर देंगे, जो आके टेंपल, जो कि पीस करवाएगा और आके टेंपल के वाले से ये करेगा। और डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी पहली प्रेसिडेंसी में एक काम किया था जिसको कहते हैं इब्राहिम्स अकॉर्ड्स। उन्होंने इब्राहिमी मुआहदा किया था, जिसमें इसराइल और इर्द गिर्द के अरब कंट्रीज हैं उनके दरमियान में पीस करवाने की कोशिश की थी। लेकिन सऊदी अरब, ये सब कुछ, ये सब लोग नहीं मान रहे थे। लाइक बहरीन मान गया है, कतर सॉरी कतर कह रहा, ओमान मान गया हुआ है, जॉर्डन, तुर्की, इजिप्ट, ये तो मान गए। लेकिन जो दुबई भी, जो यूएई है वो भी मान गए। लेकिन जो मेन है कंट्रीज लाइक पाकिस्तान को भी किया, पाकिस्तान भी मानने के दर पे है, और फिर सऊदी अरब जो है वो भी मान जाएगा इस तरह। लेकिन उनके पास सामने बहुत सारी रुकावटें थी, और ईरान की जंग में ये हुआ है कि ईरान ने इन सब कंट्रीज पे अपने मिसाइल मार दिए, और वो सारे इकट्ठे होकर ईरान के खिलाफ हो गए हैं, और वो जो रिलक्टेंट थे अब वो ऑन बोर्ड हो गए हैं डोनाल्ड ट्रंप और इसराइल के साथ और अमेरिका के साथ। और ये जो है ये इस जंग का नतीजा ये निकलेगा कि दे विल देन सिट टुगेदर, और वो ईरान को डिस्ट्रॉय करके, तो उसमें फिर ये अरब कंट्रीज और इसराइली आपस में एक बड़ा मुआहदा करेंगे जिसमें कंसेशंस की जाएंगी। और कंसेशंस में क्या होगा कि ठीक है, हम आपको रिकग्नाइज करते हैं, और इसराइली ये आगे से रिक्वायरमेंट देंगे कि हमें रिकग्नाइज करने के लिए फिर हमें एक इबादत गाह की ज़रूरत है, हमारी टेम्पल को रिबिल्ड किया जाए। और हमें, और वो जो शख्स आएगा वो गुनाह का शख्स वो आएगा, क्योंकि लिखा है ना कि वो निस्फ हफ्ता में कुर्बानियों को मौकूफ करेगा। तो किसी चीज को मौकूफ करने के लिए, पॉज करने के लिए या खत्म करने के लिए उसका स्टार्ट होना जरूरी है। तो अभी तो कुर्बानियां हो ही नहीं रही, तो पहले स्टार्ट होंगी तो मौकूफ होंगी, और कुर्बानियों को स्टार्ट करने के लिए टेम्पल की जरूरत है, कुर्बानियों को करने के लिए कहानत की जरूरत है, टेम्पल और कहानत के लिए रेड हेफर की जरूरत है। सो ऑल ऑफ दीज इंग्रेडिएंट्स आर अब वो आ रहे हैं, वो इन प्लेस होते जा रहे हैं, थिंग्स आर फॉलोइंग इनटू प्लेस। और अब जिसका जो नेक्स्ट फेज है वो यही है कि इस जंग का इख्तिताम अगर ये बढ़ जाती है, वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ चली जाती है, इसमें और प्लेयर्स भी आते हैं, तो दिस इसका ना डेफिनेटली ग्रो। लेकिन क्या है कि इसका एंड जो होगा वो मुखालफ मसीह की आमद और उन स्टेप्स की तरफ होगा जिसमें मुखालफ मसीह के लिए हालात साजगार हो जाएंगे। और जैसे ही टेम्पल बिल्ड होती है और कुर्बानियाँ अलाउड हो जाती हैं, वी आर लुकिंग इन टू द लास्ट वीक, वो फिर लास्ट वीक को वो चीज़ स्टार्ट करेगी।
and that means that Christ is gonna come very very soon. So we are actually living in the end times. और ये सब timelines हैं. We can't predict कि वो कौन सा साल होगा, कब होगा. Is this war going to only last for 4-5 weeks, और या फिर कुछ साल लगेंगे, या फिर कुछ और चीज. लेकिन it's definitely causing the steps, और वो ये cause कर रही हैं इन चीज़ों को. वो लाइक फास्ट फॉरवर्ड में लेके जा रही हैं टूवर्ड्स वो जो मिसिंग बिट्स हैं, मिसिंग इंग्रेडिएंट्स हैं उस आखिरी वीक की प्रोफेसी को पूरा होने में. खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे. खुदावंद आपके साथ हो. और मेरा ईमान है कि आज आपको सीखने को कुछ मिला होगा. गॉड ब्लेस यू. प्रेज गॉड. हालेलुया.